दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर चलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और आधा चली बातें बच जाते हैं, या कहें आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है, मगर दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बढ़ जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी है? क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बात ही नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलतियां करती तो इसके परिणाम हमें भुगत नहीं होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी कथाएं पर। तो चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते है तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत पार्टी में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में उसी में रख रख कर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना है कि अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ करना चाहिए, फिर उसमें बात ही रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बात चला है। लेकिन अगर आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदल गया लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीप जलाएं और अपने दीप को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी या बीमार है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को शुद्ध पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उस यानी को रोगी व्यक्ति को पिला देना है।
तो इससे क्या होगा कि वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति उसमें आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नजर लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह उस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदले, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंके बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रखें। अब बात करते हैं, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं चलता है या फिर उसमें ही बन जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां जगह बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बात ही पूरी चले और उसमें एक ही न बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार पहुंच जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप स्वच्छता तन मन से दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा, और जो बुरी शक्तियां होती हैं कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। और यह बुरी शक्तियां हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आया, और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार पहुंच जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं चल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, और आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और यह लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, गंगा जल का। क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है कि गंगा जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेवी का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है, इसलिए गंगाजल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता है और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगाजल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो ये आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।